नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे के चंद्रशेखर राव तेलंगाना के मुख्यमंत्री की। तेलंगाना के मुख्यमंत्री जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम टीआरएस से हटा के बीआरएस बना लिया, यानी भारत राष्ट्र समिति। यानी कि वो पूरे भारत में चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन अब वो भारत में चुनाव लड़ना तो छोड़िए, वो उस पर बात तक नहीं करना चाहते। विपक्षी दलों के साथ बैठना उठना तो छोड़िए, उनके साथ खड़े भी नहीं दिखना चाहते। ये दिखाना भी नहीं चाहते कि मैं विपक्षी दलों के साथ हूँ। जो मोदी के ऊपर सुबह से शाम तक हमलावर होते थे, आजकल जो है बिल्कुल शांत है, जैसे खड़ा हुआ पानी शांत हो जाता है। बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं, कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि के चंद्रशेखर राव बिल्कुल शांत हैं। और मुझे लगता है कि जैसे भारतीय राष्ट्र समिति यानी केसीआर की पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई सेटिंग कर ली हो, ऐसा सा प्रतीत होता है कि कोई अंदर ही अंदर सेटिंग चल रही हो। जो बीआरएस पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमलावर थी, वो बिल्कुल शांत है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ खास, आप ये कह सकते हैं, कोई खास इम्पोर्टेंस नहीं है तेलंगाना में। जब से तेलंगाना बना है तब से भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है, लेकिन केसीआर तब से पावर में है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है केसीआर के खिलाफ। जितनी भी उन्होंने लोभ लुभावनी योजनाएं शुरू कर रखी हैं, अब उनका भांडा भर चुका है। इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की स्थिति भी कुछ खास बेहतर वहाँ पे नहीं है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारी दिक्कतें हैं। हालांकि संजय बांदी कुमार जब से वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, तब से कुछ स्थिति में सुधार हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो देखने वाली है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए नए नए नेता जो केसीआर की पार्टी से उठकर आए हैं और भारतीय जनता पार्टी में आके वो जीते भी हैं, वो जो हैं काफ़ी नाराज़ चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। वो दोबारा बगावत करने की कोशिश कर रहे हैं। और कोशिश क्यों कर रहे हैं, उसकी मुझे लगता है एक बड़ी ही खास वजह है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आजकल अपना कुछ नर्म रुख अपना रही है केसीआर के सामने। केसीआर को बिल्कुल जो है सॉफ्ट स्टैंड पे रखा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। अब ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। और केसीआर भी चुप है बिल्कुल, कोई भी चीज़ वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आजकल नहीं बोल रहे हैं। क्या अंदर ही अंदर कोई सेटिंग हो गई है? कुछ ना कुछ तो पक रहा है अंदर। वो इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो है मीटिंग बुलाई थी तेलंगाना के नेताओं की, तो दो बड़े नेता जो तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी में केसीआर की पार्टी से शामिल हुए थे, उन्होंने आने से मना कर दिया और वो नहीं आए। उनका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हम इसलिए शामिल हुए थे कि केसीआर के जितने भी घपले और घोटाले हैं उनको उजागर किया जा सके। परंतु केसीआर की बेटी के कविता जो शराब घोटाले दिल्ली में फंसी हुई है, दिल्ली के आबकारी घोटाले में फंसी हुई है, जिनसे ईडी 2-3 बार पूछताछ कर चुकी है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि अभी तक के कविता की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। जिस तरीके के सबूत ईडी ने कोर्ट में पेश किए हैं, अभी तक के कविता की गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। परंतु के कविता की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए केसीआर के पार्टी के लोगों का। क्योंकि केसीआर वो छोड़ के इसीलिए आए थे क्योंकि उनका कहना है कि हमारे जो एजेंडा हैं वो भारतीय जनता पार्टी में आगे पूरे हो सकते थे, जो हमें पूरे होते हुए नहीं दिख रहे। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी काफ़ी कमज़ोर स्थिति में तेलंगाना में आने पर हो चुकी है। और तेलंगाना में अगर वो कमज़ोर स्थिति में होती है तो दक्षिण का एक और द्वार उसका बंद हो सकता है। हालांकि एंटी इनकम्बेंसी है, उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ज़रूर करेगी, लेकिन के कविता की गिरफ्तारी ना होना वहाँ के नेताओं के लिए सिरदर्द बना हुआ है। वो चाहते हैं कि केसीआर की पार्टी जो है, अगर जो भ्रष्टाचार में फंसी है तो उस पर एक्शन जो है त्वरित होना चाहिए, ताकि उसका लाभ चुनावों में उठाया जा सके। अब ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, ये थोड़ा सोचने की बात है। या कोई सेटिंग अंदर ही अंदर कर ली गई है, क्योंकि केसीआर जो है विपक्षी दलों के साथ भी नहीं जा रहे हैं, उनके साथ जाना तो दूर, उनके बारे में बात तक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा क्या हुआ है कि केसीआर जो है पूरी तरीके से इस मामले को छूट चुके हैं। हालांकि केसीआर फोकस भी करना चाहते हैं तेलंगाना में, मान सकता हूं इस बात को। जब से कर्नाटक के चुनाव हुए हैं और कर्नाटक में कांग्रेस को सारा का सारा मुस्लिम वोट शिफ्ट हो गया, तब से केसीआर हो सकता है परेशान हो सकता है वो चाहते हो कि मैं तेलंगाना के ऊपर फोकस करूं, नहीं तो तेलंगाना भी हाथ से चला जाएगा। लेकिन के कविता जो उनकी बेटी है, उसकी गिरफ्तारी ना होना एक बहुत बड़ा मुद्दा है वहाँ के नेताओं के लिए। और संजय बांदी कुमार के ऊपर भी छोटे मोटे कई आरोप अभी तक लग चुके हैं। तो तब से मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी
तेलंगाना में काफ़ी ढीली ढाली हो सकती है और केसीआर और भारतीय जनता पार्टी का बर्ताव वहाँ के लोकल भाजपा के नेताओं को परेशान कर रहा है। अब इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे। अगर गिरफ्तारी के कविता की नहीं होती है तो वहाँ के जो स्थानीय नेतृत्व है भाजपा का, उनमें नाराजगी और बढ़ सकती है और जो नेता केसीआर की पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं वो जो है अपने आप को ठगा महसूस कर सकते हैं और ठगा महसूस करना भी चाहिए। अगर इसी तरीके से होता है, अगर मनीष सिसोदिया जैसे घोटालेबाजों की गिरफ्तारी हो सकती है जो डिप्टी सीएम थे, तो फिर के कविता का क्यों नहीं? अगर के कविता दोषी हैं और सबूत उनके खिलाफ हैं तो उनकी गिरफ्तारी अभी तक हो जानी चाहिए थी। हालांकि प्रधानमंत्री का कल परसों का जो वक्तव्य सामने आया था जब वो भोपाल में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उससे कम से कम उन्होंने एक बात की स्थिति बिल्कुल साफ की थी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम छेड़ रखी है उसमें कोई कमी नहीं आने दूंगा, उसकी मेरी पूरी गारंटी है। तो मुझे लगता है ये गारंटी बनी रहेगी तो बहुत बेहतर रहेगा, नहीं तो भाजपा के बुरे दिन आने में भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।